हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आप पढ़ रहे हैं पार्ट 3 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका लेक्चर 3 पढ़ेंगे आप। उस लेक्चर में पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप वीडियो को तुरंत ही देख सकें। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम। उसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। उससे पहले आप समझेंगे इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ कोई छड़ ली है, किसी धातु की छड़ ली, छड़, ठीक है। ये हमारे पास किसी धातु की छड़ है और धातु को हमने माना है मेटल। अब यहाँ हम उसी धातु का लवण लेंगे, उसी धातु का लेंगे लवण, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास धातु की छड़ है मेटल और उसका हमने लिया है लवण, ठीक है। धातु का लवण, उसका विलयन बनाया है, उस विलयन में हमने ये छड़ रखी है। तो फिलहाल ये छड़ है, इलेक्ट्रोड नहीं है। अब देखिए, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जब ये छड़ इस विलयन में इलेक्ट्रॉन दे, विलयन में इलेक्ट्रॉन छोड़े, त्यागे, ठीक है। यदि ये छड़ विलयन में इलेक्ट्रॉन दे या विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तब इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड, ठीक है। समझिए इलेक्ट्रोड क्या होता है। जब धातु की छड़ विलयन में इलेक्ट्रॉन दे, त्यागे या विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तब उस छड़ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड, ठीक है। अब देखिए, एनोड क्या होता है। यदि ये छड़ विलयन में इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इसे हम बोलेंगे एनोड, ठीक है। क्या बोलेंगे, एनोड। क्योंकि आप जानते हैं किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, ठीक है। कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। तो यदि ये छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो इसे हम बोलेंगे एनोड इलेक्ट्रोड। अब इसके विपरीत, यदि ये छड़ विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उसे बोलेंगे अपचयन, और अपचयन होता है कैथोड पर, ठीक है। यदि ये छड़ विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इसे हम बोलेंगे कैथोड। तो ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोड सामान्यतः धातुओं के ही होते हैं और कुछ इसका प्रभाव भी है, जैसे ग्रेफाइट हमारे पास अधातु होती है ग्रेफाइट, उसके भी इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट के, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड, समझिए इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। अब यहाँ आप समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तो ये हमारे पास क्या है, विलयन, ठीक है। तो देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाएगी या हो जाएगी ऋणावेशित। तब धातु की छड़ और विलयन के आयनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसे आप बोलेंगे धातु का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो उसे आप समझेंगे डायग्राम द्वारा। तो जैसे ये है, हमारे पास ये है जिंक की छड़। अब देखिए, इस विलयन में क्या क्रिया होगी, क्या क्रिया होने वाली है। तो देखिए, क्रिया कौन सी होती है। यहाँ धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बनते हैं, जिंक धनायन बनते हैं। जिंक धनायन कहाँ आ जाएंगे, वो विलयन में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, विलयन में। तो आपका विलयन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। पूरा विलयन कैसा हो जाएगा, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इस छड़ पर ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छड़ पर रह जाएंगे, उससे क्या होगा, आयन मुक्त हो जाएंगे, जिंक आयन मुक्त हो जाएंगे, वो विलयन में आ जाएंगे। तो छड़ कैसी रहेगी, हमारे पास नेगेटिव छड़ रहेगी, नेगेटिव, और विलयन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, विलयन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये। अब यहां देखेंगे आप, यहां क्रिया इसके विपरीत होगी। ये हमारे पास क्या है, कॉपर की छड़ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले से कॉपर आयन होंगे, कॉपर आयन होंगे, ठीक है। अब कॉपर आयन क्या होंगे, इस छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इस विलयन में कॉपर धनायन क्या करेंगे, वो इस छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो छड़ कैसी हो जाएगी, छड़ हो जाएगी ये पॉजिटिव, छड़ हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि छड़ से इलेक्ट्रॉन ये कॉपर आयन
ग्रहण कर रहे हैं तो क्षण हो जाएगी पॉजिटिव और वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे विलयन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? विलयन में। तो विलयन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। विलयन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप दिखा देंगे। तो देखिए अब आप बोलेंगे परिभाषा। तो देखिए परिभाषा क्या है? जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित, ठीक है, हो जाती है। तब धातु की छड़ और विलयन के आयनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। ठीक है, अब क्या होता है? यहाँ धातु की छड़ के और विलयन के आयनों के मध्य में विभवांतर उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है? साम्य स्थापित हो जाता है और इस अवस्था में ये आवेश सेपरेट हो जाते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास परिभाषा इलेक्ट्रोड विभव की। अब आप देखिए इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं अर्ध सेल। इसे क्या बोलेंगे? अर्ध सेल। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इस क्रिया को बोलेंगे आप ऑक्सीकरण। और यहाँ कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए तो उसे हम बोलेंगे अपचयन। ठीक है, तो आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। तो ये है हमारे पास इसकी परिभाषा और ये है इसकी शॉर्ट में संक्षिप्त परिभाषा। देखिए ये धातु की छड़ और विलयन के आने के मध्य उत्पन्न विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, समझिए पूरी बात। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं ये छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण, इसे बोलेंगे आप एनोड। इस छड़ को बोलेंगे एनोड। यहाँ छड़ क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन ले रही है। ठीक है, तो इस छड़ को आप क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। तो इस प्रकार आप कह देंगे कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। नंबर एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और नंबर दो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ से समझ गए ये छड़ इलेक्ट्रॉन निकाल रही है तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऐसे विभव को बोलेंगे हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यहाँ छड़ इलेक्ट्रॉन ले रही है तो इसे बोलेंगे हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। समझ गए आप पूरी बात को? आगे बढ़े तो देखिए अब ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए आप अब आप समझेंगे यहाँ इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है। नंबर एक ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसे पहले आप समझेंगे तो हेडर लिखेंगे आप ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए क्या होता है इसका, इसकी परिभाषा क्या है? किसी धातु की छड़ यदि इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यदि इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धातु की छड़ और विलयन के आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी परिभाषा। दोबारा बता रहे हैं, धातु की छड़ के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, धातु की छड़ के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को धातु का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे सेकंड हेडिंग अपचयन, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट है, ये है धातु की छड़ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को, धातु की छड़ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को उसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, उसका धातु का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, समझिए दोनों को। यदि छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। यदि छड़ इलेक्ट्रॉन ले तो ऐसे विभव को बोलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को बोलेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रकार का होता है, यहाँ से हम समझ रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए यहां बात आती है मानक। मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप समझेंगे। मानक इलेक्ट्रॉन विभव तो देखिए क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे आप बोलेंगे ई नॉट। ठीक है। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट क्या होता है। तो देखिए परिभाषा आप यहीं से बनाएंगे। यहाँ आपको क्या करना है, इसका टेम्परेचर फिक्स करना है, कितना करना है वो 25 डिग्री सी, और इसकी सांद्रता 1 मोलर। ये दो बातें आपको बढ़ानी है बस। विलयन का ताप 25 डिग्री सी और सांद्रता 1 मोलर, बस परिभाषा सेम है ये है। तो देखिए यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी, 25 डिग्री सी ताप पर, 25 डिग्री सी ताप और 1 मोलर सांद्रता के विलयन में ये है। तो देखिए 25 डिग्री सी ताप और 1 मोलर सांद्रता के विलयन में धातु की छड़ और विलयन के आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को धातु का मानक, धातु का यहां कर देंगे आप मानक, धातु का मानक इलेक्ट्रोड, ठीक है, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो देखिए संक्षिप्त में चल रहा है, शॉर्ट में समझ गए आप। आपको क्या करना है, ताप लेना है और सांद्रता लेनी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ डायग्राम से समझेंगे आप। 25 डिग्री सी ताप और 1 मोलर सांद्रता के विलयन में धातु की छड़ और विलयन के आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं ये भी 2 प्रकार का होता है। छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उसे हम बोले मानक ऑक्सीकरण विभव, और छड़ इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उसे बोलेंगे हम मानक अपचयन विभव। ठीक है। तो देखिए यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, तो ये दो प्रकार का होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। पहले हेडिंग मानक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव ई नॉट ऑक्सी। ठीक है, ये इसका संकेत है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव परिभाषा लिखेंगे आप। 25 डिग्री सी ताप और 1 मोलर सांद्रता के विलयन में किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है, द्वारा देखो 25 डिग्री सी ताप पर 1 मोलर सांद्रता के विलयन में, 1 मोलर सांद्रता के विलयन में किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या है हमारे पास, मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इस क्रिया को हम बोलेंगे ऑक्सी। ठीक है, या M और M पर N पॉजिटिव और इसने N इलेक्ट्रॉन त्यागे। ठीक है, ये ठोस अवस्था में और ये विलयन के अंदर है, एक्वस जलीय विलयन के अंदर है। तो ऐसे छड़ क्या कर रही है, यहाँ धातु की छड़
मानक अवस्था में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखे तो उसे हम बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी हेडिंग, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, इसे आप बोलेंगे RED, E0 RED मतलब रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, तो देखिए यहां इसकी परिभाषा क्या है, इसे हम बोलेंगे मानक अपचयन विभव। कब बोलेंगे, इसका ताप कितना हो 25 डिग्री सी और सांद्रता कितनी हो 1 मोलर। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, 25 डिग्री सी ताप और 1 मोलर सांद्रता के विलयन में किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो टॉपिक कंप्लीट हुए, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आप यहां देखेंगे नोट देखेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव और तो देखिए यहाँ ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव के मान कैसे होंगे, समान होते हैं, परंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव के मान समान होते हैं, परंतु चिन्ह कैसे होंगे, विपरीत। यहां से देखेंगे आप एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ हमारे पास Zn पॉजिटिव, पहले ऑक्सीडेट लिख रहे हैं हम, यहां इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्रिया ऑक्सीकरण की है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसे रिवर्स कर देंगे। Zn आप पढ़ चुके हैं, यहां से धातु की छड़ और विलयन के आयनों के मध्य में साम्य स्थापित हो जाता है, तो साम्य की अभिक्रिया है ये। ठीक है, इसे रिवर्स कर देंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ बन जाएगी सॉलिड धातु, ठोस धातु बन जाएगी। पहले धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे विलयन में, तो उससे क्या बने, धनायन। अब क्या हुआ, रिवर्स क्रिया हुई, धातु ने इलेक्ट्रॉन लिए तो वो बनी ठोस अवस्था में, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये क्रिया ऑक्सीकरण की है और ये क्रिया अपचयन की है। अब हम देखेंगे यहाँ इनके इलेक्ट्रोड विभव, तो जिंक का मानक अपचयन विभव कितना होता है, आप जानते हैं E0 बराबर -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये है जिंक का मानक अपचयन विभव। तो आप जानते हैं, यहां से हमने बता दिया कि इनके मान समान होते हैं, तो इसका मान समान होगा E0.76 वोल्ट, चिन्ह हो जाएगा विपरीत, ये अंतर है। तो देखिए यहां से आप समझ गए कि किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन विभव के मान समान होते हैं। मान कैसे होंगे, समान, चिन्ह होंगे विपरीत। तो देखिए यहाँ जिंक का अपचयन विभव कितना है आपके पास, -0.76 वोल्ट, और जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना है, +0.76 वोल्ट। ठीक है, जिंक का मानक अपचयन विभव ये है और जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव ये है। तो देखिए यहाँ मान समान होते हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं, तो ये किसी भी धातु के लिए होता है। ठीक है, किसी भी धातु के लिए उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान समान होंगे और चिन्ह होंगे विपरीत। ठीक है, तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, उनके प्रकार सहित। ठीक है, इसे आप समझेंगे, द्वारा बता रहे हैं, ये हमारे पास पूरा सिस्टम क्या है, अर्ध सेल है। पूरा सिस्टम क्या है, ये अर्ध सेल। ठीक है, अब आप अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में आप समझेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।